सो हेलो एवरीवन। तो भैया आप सभी का हमारे चैनल सचिन इंग्लिश पर स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे E to Z कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बेसिक से। अब भले आप अपने आप को इंग्लिश में खत्म मानते हैं, ये कोर्स खत्म करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश ग्रामर में खास करके। इसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मिलेगा, वोकेबलरी का पार्ट, मतलब पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी A to Z। ठीक है, अगर आप SSC, CGL, बैंक, SSC किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप वीडियो को खूब शेयर करिए, प्यार दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, इसमें हम बहुत बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको पहले जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, सेंटेंस क्या होता है? कुछ वर्ड्स का ग्रुप, ठीक, जिसको पढ़ के हमको एक प्रॉपर सेंस, अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसमें मुख्य चीज क्या होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त और भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सारा मिलके आपको कंप्लीट सेंस देगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगर हम क्लॉज की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है, इसमें कुछ सेंटेंस मतलब कुछ शब्द होंगे, चाहे वो पूरा सेंटेंस में हो, चाहे वो पूरा सेंटेंस हो या कुछ शब्द हो। जैसे उसमें आपको सबसे मेन चीज ध्यान देना है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब उपस्थित होने चाहिए, बाकी अतिरिक्त चीजें चाहे हो चाहे ना हो। ठीक, अब रहा फ्रेज की बात। फ्रेज क्या होता है? कुछ शब्दों का समूह। ठीक है, कुछ भी, जैसे प्रीपोजिशन के साथ नाउन लिख दिया या कुछ भी लिख दिया जिससे आपको प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसको हम केवल ऐसे लिख दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। ठीक, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर अनुपस्थित होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेज। जिसमें होता है उसको हम कहते हैं क्लॉज, और जिसमें ये दोनों के अतिरिक्त और इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमको कंप्लीट सेंस निकलता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब हम शुरू करेंगे। हमारे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूरी ग्रामर बनी है, तो आपको ध्यान रखना कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, अब वो हम एक एक करके उनकी बेसिक जानकारी आपको बताएंगे, फिर आने वाली वीडियोस में आपको उनको डेप्थ में, फिर चैप्टर वाइज ऐसे करके पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज आपको ये ध्यान रखनी कि जो आर्टिकल होता है हमारा ए एंड द, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं कंसीडर करते हैं, उसको हम एक एडजेक्टिव की कैटेगरी ही डिटर्मिनर की तरह मान लेते हैं। तो आइए अब हम पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की शुरुआत करते हैं। तो भैया जैसा हम सभी जानते हैं, नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम या कोई आइडिया हो तो उसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, आगे जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन बॉट अ बुक। अगर हम इस सेंटेंस में देखें, मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा नाउन। ठीक, ये हो गया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सेंटेंस में क्योंकि ये काम कर रहा है, करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं करता और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। बॉट क्या है? बॉट है वर्ब। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। टेंस आगे आने वाले चैप्टर में और बेसिक में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना जान लीजिए, बॉट वर्ब है, और क्या है? आर्टिकल है। ठीक, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, किसी नाउन के पहले लगते हैं उसको डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने के लिए। ठीक, काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी नाउन को बनाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ काउंटेबल है तो ये आ लगा। ठीक है, अब बुक क्या है? बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये भी नाउन है। ठीक, अगर हम बॉट वर्ब से जो क्रिया हो रही उससे हम अगर क्वेश्चन करते हैं, बॉट वॉट मतलब क्या लाया, और एक तरीका और होता है वॉट हुम, तो होम से हमको आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है, बॉट वॉट करके जब हम आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमको आंसर मिल रहा है नाउन, जो कि है बुक। ठीक है, क्या लाया? किताब लाया, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे काम हो रहा है। ठीक, और ये है हमारा सब्जेक्ट। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? ये बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस चीज का बनेगा? एक तो वर्ब का बनेगा, और आगे आप पढ़ेंगे कि ये प्रीपोजिशन जो होता है उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन पे। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं सेंटेंस में। ठीक, अब नाउन का काम क्या था कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा था और ऑब्जेक्ट बन रहा था। अगर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में। ठीक, एक उदाहरण से अगर हम समझते हैं, जैसे उस सेंटेंस में था मोहन बॉट अ बुक, क्योंकि मोहन मेल था तो मोहन के लिए ही यहाँ जो शब्द यूज हुआ है ही, क्योंकि मोहन वहां नाउन था
तो उसकी जगह जो शब्द ही यूज हुआ ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक, फिर से यहाँ वॉट हो जाएगी वर्ब। ठीक, आ आर्टिकल और बुक क्या है, नाउन है, ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, इधर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी पूरा सेम है, बस आपको यहाँ ये समझना है कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग हो जाए उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा था। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्वालिफाइज का मतलब क्या है? विशेषता बताते हैं। जैसे अब हम एक सेंटेंस से देखते हैं, मोहन बॉट अ बिग हाउस। इसका मतलब क्या है? मोहन ने खरीदा एक बड़ा घर। ठीक, मोहन हो गया नाउन। ठीक, और यहां काम क्या रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि क्रिया का कर्ता यही है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। बॉट क्या हो जाएगी? वर्ब। आ आर्टिकल। ठीक, बिग यहां क्या है? आपको ये ध्यान देना है, बिग का काम क्या है? यहां हाउस है नाउन। ठीक, और ये है ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं वॉट मतलब क्या लाया, तो घर लाया, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। अब यहाँ बिग, क्योंकि इस हाउस की विशेषता बता रहा है कि बड़ा घर, तो ऐसे सब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब क्या होता है? वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? ऐसे शब्द जो एक वर्ब की विशेषता बताते हो, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताते हो, या फिर दूसरे भी एडवर्ब की विशेषता बताते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये, एडवर्ब जो होता है खुद दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और वर्ब की भी। अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे रोहन वॉक्स स्लोली। तो यहाँ रोहन नाउन है। ठीक, रोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, सब्जेक्ट इसका क्या है? काम इसका है सब्जेक्ट। ठीक, रोहन खुद सब्जेक्ट है। वॉक्स क्या हो गया? वर्ब हो गई। ठीक, अब यहाँ स्लोली क्या है? अगर हम ध्यान दें तो वॉक्स जो क्रिया है हमारी, वर्ब है, इसी की विशेषता बता रहा है स्लोली, कि वो धीरे धीरे चलता है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो दोस्तों कंजंक्शन क्या होता है? जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। जैसा हम पढ़ चुके हैं फ्रेज क्लॉज क्या होता है, तो कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कोई भी वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो ऐसे शब्द हों, या दो फ्रेज को ज्वाइन करते हैं, या दो क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। जैसे अब हम उदाहरण से समझते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को तोड़े तो राम क्या हो जाएगा? नाउन। एंड क्या हो जाएगा? ये आपको होता है कंजंक्शन, जिसके बारे में हम अभी बता रहे हैं आपको। श्याम क्या है? ये भी नाउन है। ठीक, आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हम आगे पढ़ेंगे, और प्लेइंग क्या है? ये है मेन वर्ब। ठीक, और क्रिकेट क्या है? ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, समझना क्या है, जैसे यहाँ राम नाउन है और श्याम, ये दोनों काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का, क्योंकि दोनों खेल रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों डूअर हो गए, इसलिए इनको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। और दो नाउन को, मतलब दो ऐसे शब्द हैं जो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इन्हीं दोनों को ज्वाइन कर रहा है जो शब्द एंड, ये है कंजंक्शन। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसका कहने का सीधा सा ये मतलब है, ऐसे शब्द जिनके आगे नाउन या प्रोनाउन लगता है और वो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं सेंटेंस के और पूरे हिस्से से, और जो पूरे शब्द है सेंटेंस का जो हिस्सा है उससे उस नाउन और प्रोनाउन का जो प्रीपोजिशन का आगे लगा है उसका रिलेशन बताते हैं प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस में और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए। जैसे कि आई सॉ राजेश इन अ पार्क। इसका मतलब क्या है? मैंने देखा राजेश को एक पार्क में। अगर हम इसको तोड़ें सेंटेंस को, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, काम कर रहा है, करता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। ठीक, और सॉ क्या है? यहाँ है वर्ब, मेन वर्ब। और राजेश क्या है? ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? अगर हम जैसे वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉ हुम, क्योंकि यहाँ लिविंग थिंग है इसलिए हुम लगा रहे हैं, सॉ हुम, तो हमको आंसर मिल रहा है किसे देखा? राजेश को, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इन का काम क्या है?
अब यहाँ तक अगर हम सेंटेंस छोड़ दें तो ये अपने आप में कंप्लीट है कि मैंने राजेश को देखा, लेकिन हमको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ऐड करनी सेंटेंस में कि कहाँ देखा, पार्क में। ये बताने के लिए हमको एक प्रीपोजिशन इन लगाए हैं, ठीक, जिसका काम है और अतिरिक्त सूचना जोड़ना सेंटेंस में। आ क्या है, यहाँ है आर्टिकल, ठीक। अब यहाँ जो पार्क है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये काम करेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। प्रीपोजिशन के आगे, जैसे प्रीपोजिशन के आगे जो भी नाउन और प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों, वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो इमोशन दिखाते हैं या फीलिंग दिखाते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम समझें, हुर्रे बी वन द मैच, इसका मतलब क्या है, जब हम बहुत खुशी में आवाज निकालते हैं हुर्रे, तो उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक। ये क्या दिखा रहा है, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तब आप हुर्रे बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक। ये आपकी फीलिंग दिखा रहा है। अब यहाँ वी क्या है, वी है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि मेन काम ये हो कर रहा है, इस जो वर्ब का डूअर है वो है सब्जेक्ट, ठीक। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है प्रोनाउन। यहाँ वन क्या है, ये है वर्ब, द है आर्टिकल जो नाउन के पहले लगता है, तो यह मैच क्या हो जाएगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। और इसका काम क्या है, ये काम करेगा वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, वोन वर्ब का, ठीक। वोन व्हाट, क्या जीत गए, तो हमको आंसर मिल रहा है मैच, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आर्टिकल, ठीक। अब यहाँ जब कभी भी द आर्टिकल लग जाते हैं तो ये जो आगे चीज रहती है उसको डेफिनेट निश्चित कर देता है, क्योंकि यहाँ जो आदमी बोल रहा है, जो डूअर है, वो उसी मैच के बारे में बात कर रहा है जो वो जीत चुका है, ठीक है, तो वो पहले से उसको पता है। तो यही चीज हो जाती है डेफिनेट, और इनडेफिनेट तब हो जाती है जब हमको उस चीज के बारे में पहले से ना पता हो। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज हम जान गए। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी इनके बाद अब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाएंगे और उसमें और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। ये 2-3 क्लास चलेगी, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज आएंगे। तो खूब सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।